सर रुके, सर साथ में आइए। रुकिए, लेफ्ट बोलते भी सेंटर में कैसा यहाँ सर, अभी आपके लेफ्ट में यहाँ पे तो क्लियर सेंटर में देखिए, सेंटर सर सोलो फिर साहब रुकिए, फिर साहब सेंटर में तो यहाँ पे मेरा कि एक सलाड की थोड़ा यहाँ पे देखिए बहुत इधर हो जाएगा। अरे ले लिया भाई सर, बाइट करते हैं सर। दिग्विजय देखने के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे स्क्रीनिंग से पहले? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ताशकंद फाइल्स देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और दूसरी बात जब मैम यहाँ पे सौंदर्या जी सामने, मैम राइट लेफ्ट मैम लेफ्ट मैम सेंटर में देखिए सौंदर्या जी। अच्छे से सब साइड हो ना, मैं नहीं रुकने वाली। सो फर्स्टली जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है। आज स्क्रीनिंग रखी गई है और बहुत अच्छी रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स में। विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया इस फिल्म के रिलीज होने से महीने पहले उन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज़ किए और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच न लें ऐसा। तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा बहुत एहसास हुआ था। और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े दुखी हैं। ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोग समझ में आ रही है, इसका अपनी एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएँ। सर, लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है। दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नजर आए और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है। इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन होगी आपकी? हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुँचा है। But it has to reach a lot of people and it's not a, as they say, multi-starrer film. और एक्सपेक्टेशन तो मूवी देख के पता चलेगा। और आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ओपनिंग टुमारो। जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या होता है, वेल ये पीपल ऑडियंस का मूवी है तो ऑडियंस ओनली विल बी रिस्पॉन्डिंग। रेटिंग बहुत अच्छी मिल रही है इस मूवी को, क्या कुछ बताना चाहिए, कैसी फीलिंग होती है जब रेटिंग इतनी अच्छी मिलती है? Obviously, being a producer of a good rating movie, it feels awesome. I'm here from Hyderabad. तेलुगु का एक प्रोड्यूसर हूँ मैं। तेलुगु से यहाँ पे आने में देखता हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। विवेक सर की पिछली फिल्म में था ताशकंद फाइल्स, तो ये इसका सीक्वल सा है। तो उस फिल्म बनाते वक्त काफ़ी मज़ा भी आया और सीखने को भी बहुत मिला लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो उम्मीद है कि इस फिल्म में भी काफ़ी कुछ सीखूँगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? एक्सपेक्टेशन तो हैं, बिल्कुल हैं। अच्छी फिल्म होनी चाहिए। फिल्म तो अच्छी ही होगी। एक्सपेक्टेशन उसके अलावा मेरी मंगेतर की जो बुआ जी हैं पल्लवी जोशी, वो भी एक्ट कर रही हैं। तो काफ़ी दिन बाद उनको बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ताशकंद फाइल्स भी बहुत अच्छी रेटिंग उसको मिली थी, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत ही ज़्यादा वो भी सराहा गया था। उस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ मैं। देखो, उस टाइम पे मुझे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इतनी खबर नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी। तो उस फिल्म की तैयारी करते वक्त
जो मैंने सीखा उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इस फिल्म के लिए। तो एक तो वो, और दूसरी बात उस फिल्म ने काफ़ी अच्छा किया जैसे आपने जिक्र किया, तो ये भी फिल्म इतनी अच्छी करे वही उम्मीद है। आई एम एक्चुअली वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है, कश्मीरी एक्सोडस। सो इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है, और ऑफ कोर्स अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू सी। एंड मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। हम लोग तो वी हैव लिव्ड इन गुड मेट्रो लाइफ, सो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था ना। आई एम ग्लैड दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ एक्साइटेड एंड लिटिल नर्वस अबाउट दिस। बहुत मेहनत की है इसके लिए। वी हैव पुट आवर हार्ट एंड सोल फॉर दिस फिल्म। It's based on a true event which happened in 1990. So yeah, it's a mixed emotions. IMDb पे भी बहुत अच्छी रेटिंग मिली है और बहुत अच्छे से मतलब किस तरह से ऑडियंस देख रही है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, एक अलग ही रिस्पांस मिल रही है इस मूवी को। उस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, जैसे हमने अमेरिका में पहले किया थे स्पेशल ट्रायल्स, वहीं से शुरुआत अच्छी हो गई थी। लोग इमोशनल हो रहे थे और वो हमारी लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी वो इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी जीत होती है किसी भी एक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी भी हमने दिल्ली में कुछ शोज़ किए, जम्मू में किए, हैदराबाद में किए। हर इंसान इमोशनल था और इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आज यूपी में ये योगी सरकार बनी है, उसमें क्या कुछ करना है? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता। मैं पिछले 15 दिन से सिर्फ 4 घंटे सो पा रहा हूँ, तो मुझे अभी टीवी देखने का मौका नहीं मिला। मैं ज़रूर देखूँगा। आई थिंक कश्मीर की जो फाइल्स हैं उनको देखने का बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर, वो देखने की बहुत उत्सुकता है। आई वांट टू नो हाउ द स्टोरीज अनफोल्डेड इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स इन सच अ ब्यूटीफुल पैराडाइज दैट वी हैव, such a troubled state for reasons that we'll see in the film. So really would like to wish the entire cast, Kher Saab, Bajunda, the director and the entire team, all the best for a great box office run. ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रही है, रेटिंग भी अच्छी मिल रही है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से? I think it'll be a classic, like Tashkent Files was a classic according to me. It was artistic, but फिर भी आपको इतनी मतलब hook कर देती है, इतनी आपको इन्वॉल्व कर देती है। I think this is going to be a very worthy successor. Of course पूरी अलग कहानी है, लेकिन इंटेलिजेंट सिनेमा के व्यूअर्स और आम जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में। आज यूपी में योगी सरकार बना, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? Would love to, just want to congratulate the bulldozer Baba Yogi Adityanath and his Sarkar for proving that hard work pays off and जनता की आवाज़ होती है। तो मेरी बहुत बधाइयाँ बीजेपी को और योगी सरकार को, and to a great 5-year term ahead. Many 5-year terms. मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही ज्वलंत फिल्म है और बहुत ही यथार्थ, ये सत्य पर आधारित है। और ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि जो हुआ था वो फिर से ना दोहराया जाए। सबको सचेत होना है कि ये ऐसी जो दुर्घटना मैं कहूँगा, ऐसा जो एक्सोडस हुआ था और जो कहते हैं ना कि मास एक्सोडस, इस तरह का जेनोसाइड कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को उनका न्याय अवश्य मिलना चाहिए। खेर साहब का काम जो है बहुत दिनों बाद ऐसा, क्योंकि पहले हॉलीवुड में चले गए थे वो, और अब उनकी वापसी जो इस फिल्म से हो रही है वो बहुत ही गजब की फिल्म होने वाली है। और दर्शन कुमार जो मतलब मेरा तो बहुत मेरे तेरे नाम से साथ में है वो, और उसको देखने का बड़ा एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है।